टपल डेटा टाइप आप देखो, कल हमने लिस्ट तक देखा था, अब हम टपल पर आ गए। तो टपल डेटा टाइप में आप देखेंगे कि इसे जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमने डायरेक्टली क्या किया है, जैसे हम लिस्ट बनाई थी बिल्कुल वैसे ही मैंने एक टपल बना के रखा हुआ है। इसमें भी सेम डेटा मैंने फिल कर दिया है, यानी कि ये भी मल्टीपल डेटा टाइप्स रख सकता है, ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रिंग ही रखे या इंटीजर ही रखे। स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट किसी का भी कॉम्बिनेशन ये अपने पास रख सकता है। बस टपल में और लिस्ट में एक डिफरेंस है, अगर देखें आप, कि टपल को जब भी हम लिखते हैं तो हम ब्रेसेस लगाते हैं, और लिस्ट को जब भी हम लगा रहे यूज़ कर रहे थे तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे थे यहाँ पर, है ना? और जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो उसके सारे आंसर हैं, सब एज़ इट इज़ वैसे ही आएँगे। दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि टपल जो होती है वो हमारी होती है रीड ओनली, ठीक है? तो अगर आप देखें यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है रीड ओनली, दैट मीन्स कि यदि मैं टपल में कोई भी डेटा इंसर्ट करना चाहूँ तो इंसर्ट नहीं कर सकता हूँ। जैसे ही अगर मैंने एक बार टपल बना दी है, ये टपल हमारी वैसे ही क्रिएट हो जाएगी, इसके बाद इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक छोटा सा एक डिफरेंस होता है। तो जब भी हमें कोई डेटा को कांस्टेंट कर देना है, हम उठाकर उस डेटा को टपल में रख देंगे, ताकि अब उसमें हम कोई भी करेक्शन ना कर पाएँ। तो बड़ा सिंपल सा डेटा टाइप है ये भी, ठीक है? लेकिन अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने ज़्यादातर लिस्ट ही यूज़ किया है। टपल का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ पर्सनली नहीं किया है। अब अगर शायद कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें अगर कहीं यूज़ होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मेरा ज़्यादातर काम लिस्ट से हो जाता है ना? इसके बाद एक और डेटा टाइप है हमारा डिक्शनरी। डिक्शनरी डेटा टाइप को समझने के पहले हम सी लैंग्वेज के एरे पर आ जाते हैं। सी लैंग्वेज में एक टॉपिक था हमारे पास, एरे। एरे हमने जब पढ़ा तो एरे में हमने उसमें पढ़ा था, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, 1D एरे, 2D एरे, और एक था हमारा मल्टी डायमेंशन, है ना? मल्टी डायमेंशन। तो ये जो कंसेप्ट था, जिनको याद ना हो वो एक बार देख लीजिएगा आप, है ना? कि एरे कितने टाइप के होते हैं, तो आपको दिखेगा कि एरे हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, 1D, 2D और मल्टी डायमेंशन। तो जब हमने सी लैंग्वेज में ये पढ़ा, तो मेरे अकॉर्डिंग ये एकदम गलत कंसेप्ट है ना? ये एकदम गलत है, रॉन्ग, ठीक है? क्यों है रॉन्ग? ठीक है? क्योंकि अब समझाता हूँ मैं इसको, कि अगर एरे में अपन डेटा कोई भी 1D में लिखते हैं, प्रेजेंट करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो वो कुछ ऐसा होता है। अगर मैं 2D में करता हूँ तो वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, है ना? और 3D हम प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप देखो तो 3D कैसे दिखाओगे? तो जब 3D प्रेजेंट नहीं कर सकते तो उन्होंने उसको कैटेगरी में डाल दिया मल्टी डायमेंशन। मतलब आप एक सी लैंग्वेज में एक अरे बनाते हो इस फॉर्म में, आप 2D बनाते हो, फिर आप इसको मल्टी डी बोलते हो, मतलब इसके बाद आप कितना भी अरे बना सकते हो। तो मेरा सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है कि भैया, आप तो ये बताओ कि जो प्रेजेंट कर पा रहे हैं उसको आपने नाम दे दिया, जो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे उसको नाम नहीं दिया। तो लॉजिकली मुझे ये कंसेप्ट अच्छा नहीं लगा, है ना? लेकिन दिक्कत ये है कि हम ज़्यादा क्रांतिकारी नहीं बन सकते हैं। हम बुक्स में जो लिखा हुआ है अगर उसको लिख देंगे, मतलब उसको गलत साबित कर देंगे, तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ज़्यादा क्रांतिकारी भी नहीं बनना है हमें, है ना? लेकिन हाँ, ये लॉजिकली अगर देखा जाए तो मल्टी डायमेंशन का कोई कोई सवाल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो अरे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है 1 डायमेंशन जो एक लेयर में चल रहा है, ठीक है? और इसके बाद जितने भी होंगे वो मल्टी डायमेंशन होंगे, है ना? 2D का कोई लॉजिक ही नहीं है लिखने का, पहली चीज़। अब अरे सही मायने में 2 टाइप के होते हैं। पहला अरे होता है इंडेक्स अरे, दूसरा होता है एसोसिएटिव अरे, ठीक है? एक होता है आपका इंडेक्स अरे और दूसरा होता है एसोसिएटिव अरे। दोनों में डिफरेंस समझते हैं क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक माई एसक्यूएल में एक टेबल बनाई, ठीक है? उस टेबल में एक कॉलम है नेम, इसके बाद मेरे पास एक और कॉलम है उसकी आईडी या रोल नंबर जो भी आप देना चाहें, फिर आ जाएगा क्लास, फिर आ जाएगा एड्रेस, फिर आ जाएगा मोबाइल नंबर, है ना? जो भी है। तो ये मैंने किसी स्टूडेंट की एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई, ठीक है? और स्टूडेंट नाम की टेबल में इतनी फील्ड्स मैंने, इतने कॉलम्स मैंने रखे हुए हैं, ठीक है? अब जब मैंने किसी भी फॉर्म में डेटा फेच किया और डेटा फेच करने के बाद मैंने कहा स्टूडेंट की जीरो पोजीशन कॉल करो, तो ऑब्वियस है आपका, आप समझ जाएंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ नेम की। जब मैं यहाँ पर वन अगर लिख देता हूँ, जब मैं स्टूडेंट की वन पोजीशन कॉल करता हूँ, तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा? नेम की जगह ये हमारा आ जाएगा आईडी। फिर अगर मैं 2 करता हूँ तो क्लास ऐड, है ना? एड्रेस आ जाएगा और मोबाइल आ जाएगा। इस टाइप से 0 1 2 3 4
इस टाइप से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अब मैंने सोचा कि यार बहुत सारे कॉलम्स अगर मेरे पास हैं तो इंडेक्सिंग याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि 78 अगर यहाँ लिख देता हूँ तो कौन सा कॉलम आएगा, है ना? तो ये बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो इसका एक अल्टरनेट है, एक बेटर अप्रोच ये है कि क्यों ना मैं कॉलम का नाम लिख दूँ। अगर मैं कॉलम का नाम लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मोबाइल लिख दिया यहाँ पर, ठीक है? तो मैं समझ गया कि जितनी भी मोबाइल की वैल्यूज़ होंगी, वो सारी वैल्यूज़ मुझे यहाँ पर प्रिंट कर देगा। क्योंकि मोबाइल एक स्ट्रिंग टर्म है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इसलिए मैंने इसे क्या किया है, डबल कोड में लिख दिया, ठीक है? तो ये जो एरे था ये मेरा एसोसिएटिव एरे था। यहाँ पर ये जो बीच में जो वैल्यू दी है इसको हम कहते हैं की, ठीक है? और इसका जो आंसर आएगा फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा मैं मोबाइल नंबर लिख देता हूँ 8878779174, तो ये इसकी वैल्यू हो गई, कॉमा, फिर मैंने एक और नंबर कोई भी लिख दिया, तो ये इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है? अब टिल जितना भी मैं लिखता जाऊँगा वो सारी इसकी क्या हो जाएँगी, वैल्यूज़ होती जाएँगी और की सिर्फ़ इसकी क्या है, एक है। तो जब हम की और वैल्यू के पेयर की बात करते हैं तो दैट इज़ एसोसिएटिव एरे। जब हम की वैल्यू की बात नहीं करते, हम सिर्फ़ इंडेक्स से कॉल करते हैं, तो ये हमारा होता है इंडेक्स एरे। एसोसिएटिव एरे तो एक ही टाइप का है, इंडेक्स एरे के भी कुछ टाइप्स होते हैं जिसमें से हमने पढ़ा है वन डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन, है ना? तो ये वन डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन आपके होते हैं इंडेक्स एरे में, कि हम वन डी भी कॉल कर सकते हैं, मल्टी डी भी कर सकते हैं। और अगर मुझे की के फॉर्म में किसी चीज़ को कॉल करना है तो वो मेरा कहलाएगा क्या, हमारा एसोसिएटिव एरे। तो एरे हमारे सिर्फ दो टाइप के रहेंगे। अभी ये पूरी कहानी जितनी मैंने कही, ये बकवास करी है, ये समझ में आया या किसी को डाउट है कुछ? मतलब मैं जितनी चीजें बता रहा हूँ मैं उसको बताता हूँ, लॉजिकली बता रहा हूँ कि यार ये चीज क्यों गलत है ना? तो अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज आप पूछ लीजिए। भाई चैट ऐट में कोई मैसेज डाल दो या कोई ऐसी बता दो कि किसी को डाउट है या नहीं है ना? माइक ऑन करके अपना। अरे सब चल, हाँ चल ठीक है, एक आया, नीर का आ गया, नहीं है डाउट, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अगेन डिक्शनरी पर, ठीक है? डिक्शनरी पर हम आए तो डिक्शनरी में ये कहानी पूरी लिखी है, इसको भी हम हटाते हैं, डायरेक्टली एग्जांपल्स पे आ गए हैं, ठीक है? एग्जांपल्स पे आए तो मैंने यहाँ पर देखिए अगर आप, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टी डिक्ट, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टी डिक्ट मतलब एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल में मैंने एक क्या बनाई है, डिक्शनरी बनाई है। इस डिक्शनरी में मैंने यहाँ पर कुछ की बनाई, जैसे नेम हुआ, कोड हुआ, डिपार्टमेंट हुआ। कॉलम साइन जो है वो सेपरेट कर रहा है एक प्रॉपर्टी को और एक आपके किसको, टपल कंटेन लेस मेमोरी देन लिस्ट देन व्हाई वी कैन यूज नॉट यूज टपल। अच्छा, टपल हम क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, एक मिनट बस मैं बता देता हूँ, है ना? क्योंकि सिंपल इसका आंसर यही है कि भाई ये स्टैटिक होती है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट वैल्यू अगर होगी टपल हमारा, तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें अगर आपको कल के दिन किसी भी टाइप से डेटा अगर ऐड करना है, ठीक है, तो आप ऐड नहीं कर सकते हो। अगर आपको डेटा बिल्कुल वही है, आपका स्टैटिक डेटा है, तो बिल्कुल आप टपल ही यूज कीजिए। जैसे मैं अपने फेस का डेटा सेट बनाऊं, तो मेरे फेस का डेटा सेट जब मैं बना रहा हूँ तो वो तो कभी चेंज होगा नहीं, वो तो एक बार स्टोर हो चुका है। तो आप बिल्कुल डेटा सेट बनाते टाइम उस डेटा को टपल में रख सकते हैं, मतलब जब भी आप उसको यूज करेंगे टपल में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कहा कि डेटा सेट चेंज हो रहा है या उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है? या उसमें कोई बीच-बीच में नई वैल्यू आ रही है, तो फिर आप कभी भी टपल नहीं बनाएँगे, तो आप लिस्ट का ही यूज़ करेंगे, है ना? ठीक है प्रत्युष? लिंक शेयर कीजिए गूगल फॉर्म्स की भी, ठीक है भाई, मैं आपको व्हाट्सएप की एक लिंक अभी शेयर कर रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं कर दूंगा। गूगल फॉर्म की लिंक तो मुझसे भी चली गई है, मतलब कल थी, अगर किसी ने नोट की हो तो प्लीज़ आप इस ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर चैट में डाल दीजिएगा, है ना? चलो, ठीक है पीयूष, ये आपका हो गई बात। अब इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये देखिए, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये हमारी क्या हो गई हैं, की हो चुकी हैं। की और वैल्यू को हम सेपरेट करते हैं कॉलन साइन से, और दो की वैल्यू के पेयर को मतलब हम सेपरेट करते हैं कॉमा से। जैसे ही हमने कॉमा लगाया है, यानी कि अगली की चालू हो गई हमारे पास। तो ये मैंने एक पर्टिकुलर क्या बना दी, डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी जब भी हम बनाते हैं तो हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं यहाँ पर, तो ये हमारी हो जाती है डिक्शनरी, ठीक है? अभी मैं डिक्शनरी पे और भी चर्चाएं करूंगा, आपको बताऊंगा, याद दिलाऊंगा कि आपने कहाँ कहाँ डिक्शनरी यूज की है।
अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ tdict को, तो ये ऑटोमेटिकली मेरी पूरी की पूरी डिक्शनरी को प्रिंट कर देगा। मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिएगा प्रिंट स्टेटमेंट में, है ना? ये मेरा पुराना वर्ज़न है, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। पुराना वर्ज़न मतलब मैंने किसी को करके बताया था, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, ठीक है? तो प्रिंट tdict करेंगे तो आपको पूरी डिक्शनरी प्रिंट होगी। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, जितने बार आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे और प्रिंट tdict करेंगे, उतने बार कॉलम्स जो होंगे वो रैंडमली आते जाएँगे। ज़रूरी नहीं है कि नेम कॉलम पहले आए, शायद पहले कोड आ जाए, फिर डिपार्टमेंट आए, फिर नेम आ जाए। दूसरी बार आप रन करेंगे तो फिर शफल होगा। तो ऐसा कुछ कुछ लोग जबरन का अपना लॉजिक लगा देते हैं कि शायद ये सॉर्टेड ऑर्डर में दे रहा है। लेकिन आप अगर कई बार करेंगे इस प्रोग्राम को रन, तो हर बार वो आपको क्या करेगा, रैंडमली कुछ भी कीज़ उठा के वो आपको दे देता है, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट दे देता है, ठीक? अब दूसरा हमारा स्टेटमेंट है tdict.keys, ठीक है? तो कीज़ का मतलब ये सिर्फ़ की प्रिंट करेगा, मतलब नेम, कोड और डिपार्टमेंट प्रिंट करेगा। अगर आपको वैल्यूज़ चाहिए तो आप tdict.values पे लिख के प्रिंट करेंगे तो ये सिर्फ़ आपको राज 124 और सेल्स दे देगा, ठीक है? तो ये एक छोटा-सा हमारा डेमोंस्ट्रेशन था।